हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो, खुशियों से भरा हो और बहुत ही अच्छा हेल्थ हो आपका। आपके साथ जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं सबकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो, यही मेरी शुभकामना है आपके लिए, यही मेरी दुआ है आपके लिए। तो आज आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें हर बार की तरह आज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास डेफिनेटली टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स होंगे, राइट। और नहीं भी होंगे तो आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो गाड़ी है उसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप अपने कार की, अपने बाइक की, स्कूटी की सही टाइम पे सर्विसिंग नहीं करते हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। सही बात है। और यदि आप सही समय पे सर्विसिंग करते रहते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, कितना स्मूथ चलता है आपका गाड़ी, आप ये फील कर सकते हैं। पर यदि आप सर्विसिंग नहीं करते हैं तो वो क्या करता है, वो दिक्कत क्रिएट करता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सही बात है, मैं जानता हूं कि आप मेरे बातों से अग्री कर रहे हैं। अब एक चीज को समझिए, जैसे कि एक कार में, एक गाड़ी में हार्ट जो होता है, जो उसका इंजन होता है, मतलब इंजन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप इंजन को सही से सफाई नहीं करते हैं या उसमें जो भी चीज़ है उसको सही से देखभाल नहीं करते हैं तो शायद ये भी हो सकता है कि आप गाड़ी चला रहे हो, बीच में वो बंद हो गया, या किसी काम के लिए आपको निकलना है जल्दी, आप लेट हो रहे हो और फिर आप गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हो, चालू नहीं हो रहा, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो इंजन में दिक्कत होने से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि आपको अपनी गाड़ी की लगातार क्या करनी पड़ती है, सर्विसिंग करनी पड़ती है, जिससे कि आपकी गाड़ी स्मूथ रहे। सही बात है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं गाड़ियां और स्कूटी, बाइक, कार की बात क्यों कर रहा हूं। यदि इसी तरह से आप अपनी माइंड की सर्विसिंग नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं, जो माइंड जो हमारी पूरी जिंदगी को चला रहा है इसको तो हम छूते भी नहीं है। कितना समय हो गया कि बैठ के इसकी सफाई भी नहीं हुई है। क्या इसमें ऐसी चीजें जिसको निकाल के फेंकना है, कुछ नई चीजों को डालना है जिससे कि ये स्मूथ रहे। कभी कभी हम स्टक हो जाते, सोच भी नहीं सकते कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जाम हो रहा है, कुछ फंस रहा है इसमें, इसकी सफाई नहीं हो रही। तो आज आपको समझना है कि जो आपका माइंड है इसके लिए भी सर्विसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको समय समय पे इसकी सर्विसिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपकी कार के लिए, आपकी गाड़ी के लिए इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी देखभाल करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपके माइंड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको आपको बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके बिलीव्स हो गए, वैल्यूज हो गए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले बिलीव्स पे आते हैं। जिस तरह का इन्वायरमेंट है हमारे आसपास, जिस तरह से सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में, हमारे परिवार वाले, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं या आप कुछ ऐसा देख लेते हैं, उससे होता यह है कि आपके माइंड में कुछ नए बिलीफ्स क्रिएट हो जाते हैं या कुछ बिलीफ्स टूट जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम क्या करें ना, हर दिन क्या करें, बिलीफ्स को क्रिएट करते हैं। इसीलिए आपको एक समय चुनना पड़ेगा जहां पे आपको बैठ के इसकी सर्विसिंग करनी है, समझना है। जैसे कि हम अपने कार के, बाइक की, स्कूटी की क्या कहते हैं, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल में जो भी हमारे पास टाइम पीरियड होता है उसको सर्विसिंग करवाने के हम उसको करवाते हैं ना। उसी तरह से आपको क्या करना है, या तो आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में एक ऐसा समय बनाए जहां पे आप आराम से बैठे और सोचे कि कौन कौन सी चीजों को मुझे यहाँ पे साफ करना है, देखना है कि क्या क्या चीजें जो आ गई है जिसको निकालने की जरूरत है, कुछ नया डालने की जरूरत है। इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप ये नहीं करेंगे तो आपका माइंड स्मूथली नहीं चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है और आपके दोस्त के साथ किसी तरह का कुछ अनबन हो गया, राइट। अब आपने एक बिलीफ बना लिया कि जो लोग बिना दोस्ती के रहते हैं वो खुश रहते हैं, दोस्ती बहुत ही बेकार चीज है। अभी आपकी बिलीफ्स बन चुकी है, राइट। अब सोचिए क्या ये सच है। पर एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके कारण से आपने इस बिलीफ को क्रिएट कर लिया। पर जब आप बैठ के इस चीज को सोचते हैं तो आपको समझना है सबसे पहले कि मैं अपने नेगेटिव बिलीफ्स को तोड़ूं कैसे, राइट। तो नेगेटिव बिलीफ को तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है क्वेश्चन करना।
जब आप किसी भी बिलीफ को क्वेश्चन करते हैं तो उसमें एक डाउट क्रिएट होता है, और जैसे डाउट क्रिएट होता है तो उसमें एक दरार आती है और वो चीज़ें टूटनी शुरू हो जाती है। कैसे? यदि ये जो बिलीफ है जहाँ पे आप ये मान रहे हैं कि दोस्ती करना बेकार चीज़ है, दोस्ती बेकार चीज़ है, जो लोग बिना दोस्ती के वो खुश हैं, तो आप एक सवाल पूछिए कि जो मैं सोच रहा हूँ कि दोस्ती बहुत ही बेकार चीज़ है और जो लोग बिना दोस्ती के रहते हैं वो खुश रहते हैं, क्या ये सच है? क्या ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दोस्त है और जिनके कारण से उनकी ज़िंदगी खुशहाल है? क्या हमारे लाइफ में दोस्त का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो आपका मन कहेगा हाँ, दोस्त का होना ज़रूरी है। तो मैं अभी इस समय क्या करूँ अपने दोस्त के साथ? क्या ये दोस्ती सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? और यदि इंपॉर्टेंट है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसके साथ बैठ के बात करना चाहिए? क्या मुझे अपने आप को हम्बल बनाना है, विनम्र बनाना है? कैसे इस रिश्ते को फिर से रिवाइव किया जा सकता है? तो ये जब क्वेश्चन आंसर आप करना शुरू करते हैं तो जो बिलीव बना था कि दोस्ती बेकार चीज़ है, दोस्त का रहना बेकार है, जो लोग बिना दोस्ती के रहते वो खुश रहते, वो टूटना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा वो टूट जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो रहा है ना कि हर समय हर दिन कुछ आप ऐसा देख रहे हैं सोशल मीडिया में, न्यूज़ में कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके बिलीफ्स को क्रिएट कर रहा है, और वो यदि नेगेटिव है तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब यही चीज़ें हमारे अंदर चली जाती है और दिन प्रतिदिन उसको सोच सोच के जब आप उसको कंडीशन कर देते हो तो फिर वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है, उससे फिर छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसलिए इसको टाइम टू टाइम आपको चेक करना है। तो जैसे कि एक कार को, एक बाइक को, स्कूटी को सर्विसिंग करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है ना? वहाँ पे क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है, क्योंकि एक पर्सन है जो ये जानता है। पर यदि यही चीज़ आप खुद सीख जाते हो और खुद से सर्विसिंग करने लगते तो पैसा ही बचता है और आपका घर का जो सामान है, जो कार है, वो भी सही सलामत रहता है। तो उसी तरह से क्या करना है ना कि आपको भी सीख लेना है कि आपके माइंड की सर्विसिंग कैसे कर सकते हैं। तो वो तरीका मैं सिखा रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसे मतलब क्या होता है ना, कुछ ऐसे टिपिकल चीज़ें होती है, ठीक है, जिसको शायद आप ना समझ पाए, उसके लिए आप जा सकते हैं एक्सपर्ट के पास। पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती जो आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हो। तो जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो आपके बिलीव्स, वैल्यूज़ और कुछ और चीज़ें जो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिलीव समझ में आ गया तो आपको बिलीव्स को चेक करना है कि कौन से नए बिलीव्स मैंने बनाए, जिसमें नेगेटिव कौन कौन सी है, पॉजिटिव कौन कौन सी, किसे रखना है, किसे तोड़ना है। यदि ये तरीका आपके लिए हेल्प नहीं कर रहा तो मैंने एक टेक्निक क्रिएट किया है, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेगेटिव बिलीफ्स को तोड़ा जाता है सब मोडालिटी के द्वारा। वो मेरे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पे चलते हैं। वैल्यूज़ क्या होता है? वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि आप किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जिन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देंगे, आपका जो डिसीजन है उसी के बेस पे होगा, राइट? जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? आपने डिसीजन लिया ना कि मुझे देखना है। ये डिसीजन आपके अंदर से आया कैसे? क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अपने माइंड का देखभाल करना, कुछ नया सीखना। तो उसके कारण से आपने ये फैसला लिया कि मैं इस वीडियो को देखता हूँ। तो हमारा वैल्यूज़ क्या करता है? हमारे डिसीजन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अब एक चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर हम ये फर्क नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं। वहाँ पे क्या है कि जो हस्बैंड है वो साफ सफाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। साफ सफाई होना चाहिए घर में, ठीक है। अब साफ सफाई नहीं होता है, कहीं पे कूड़ा पड़ गया या कुछ हो गया तो उसको बहुत गुस्सा आता है, आर्गुमेंट होता है, अब झगड़े भी हो रहे। अब समझना क्या है कि एक रिश्ता है, ठीक है, एक परिवार है, बच्चे हैं, वाइफ है, एक रिश्ता है। तो रिश्ता भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। आप साफ सफाई के लिए इतना ज़्यादा वायलेंट हो जा रहे, झगड़े कर रहे हैं, जहाँ पे वो रिश्ता खराब हो जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो साफ सफाई भी है, पर आपको ये चीज़ दिमाग में रखना कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि इससे रिश्ता खराब हो जाए, मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे कि ये रिश्ता खराब। तो आपको समझना है कि रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हमको एक आइडिया बनाना पड़ता है कि ये इम्पॉर्टेंट है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम कहीं पैसे खर्च नहीं करना चाहते,
ठीक है। अब आपको समझना है कि यदि आज आपको कुछ अच्छा लेके आपकी ज़िंदगी अच्छी हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस लग रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझने कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, मान लीजिए वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो या आपके माइंड से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये सोच के कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ पा रहे चीज़ों को मैं क्या कह रहा हूँ कि ना, हम वैल्यूज़ में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कब समझ में आएगा, जब आप बैठोगे और बैठ के आराम से सर्विसिंग करोगे, सोचोगे, लिखोगे, समझोगे, तभी होगा। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ये आप नहीं करते हो, और जो लोग ये नहीं करते वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा समय स्टक हो जाते, फंस जाते, रुक जाते, समझ में नहीं आता, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें से वो झेलते हैं। फिर वो कहते हैं मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, मैं एंग्जाइटी में आ गया हूँ। यदि आप इसको रेगुलर बेस पे करते रहेंगे तो आपका माइंड स्मूथ चलेगा, जैसे एक गाड़ी चलती है, राइट। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और एक्सरसाइज में बताता हूँ, आप ये कर सकते हैं, वो है साइलेंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप चुप रहना सीखिए। तो इसके लिए क्या करना कि सुबह उठ जाइए, अर्ली मॉर्निंग, जो भी आपको लगता है कि ठीक है, वहाँ पे ना चुपचाप बैठिए, एकदम शांत होके, 1 मिनट बिल्कुल शांत, इसको 2 मिनट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल चुप रहना है और आपकी आंखों के पलकों को भी नहीं गिराना है, बिल्कुल आंखें खुली होनी चाहिए एकदम। क्या करना है ना, बिल्कुल अपने आप को रोक देना है, पलके बिल्कुल रुकी हुई रहेंगी। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को ना ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ये आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक्सरसाइज करके, दूसरा ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये आपके सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप थोड़ा सा समय देते हैं ना, थोड़ा सा साइलेंस को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्या होता है, आपको समझ में आता है कि क्या अंदर चल रहा है। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान बाहर रहता है, हमको अंदर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शांत होकर। इसलिए पहले के समय में एक प्रैक्टिस किया जाता था, मौन व्रत, सुना होगा आपने, चुप रहते थे। और अभी भी जो लोग योगी होते हैं उन लोग कहते हैं 1 हफ्ते शांत रहते, किसी से बात नहीं करते, मौन व्रत, चुपचाप रहते हैं। तो ये आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाता है, राइट। एक और एक्सरसाइज है, ठीक है, जो मैंने अभी रिसेंटली सीखा है कि बहुत ही बेहतरीन बुक से, जो है कि ए मॉन्क सोल्ड हिज फरारी। इस किताब में एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज बताया है, जहाँ पे एक गुलाब का फूल लीजिए आप, ठीक है, और एक बंद कमरे में क्या करना, बस उसकी खूबसूरती को देखना, उसके सेंटर को देखना, ठीक है, जो लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से देखिए कि कितने खूबसूरत है, राइट। फिर उसकी खुशबू को आप अच्छे से महसूस कीजिए। तो ये क्या करता है, ये आपको एक ऐसे एक्सपीरियंस में लेके जाता है जहाँ पे आप अंदर की दुनिया में जाते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप जिंदगी के साथ जुड़ गए, और ये आप जब करोगे तो ही आपको इसका एक्सपीरियंस हो पाएगा, राइट। तो ये जब आप चीज़ें करते हैं तो आपका माइंड क्या होता है, स्मूथ बनता है। आप रेगुलर बेस पे इसको अच्छी तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो मैं आपके साथ यही शेयर करना चाह रहा था कि आज आपको अपने माइंड की सर्विसिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले समय में मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि किस तरह से आप अपने माइंड की अच्छी तरह से सर्विसिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर किया, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा। अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बनाइए और इस साल को एंजॉय कीजिए। तो इसी तरह सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।